स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल में अप्रेंटिसशिप आई हुई है इसके कानपुर डिवीज़न में। तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका आप देखेंगे जो इनका होम पेज है वेबसाइट का एचएएल का, उस पर आप जाइए और वहाँ पे आप टीएडी कानपुर सेलेक्ट कीजिए। ठीक, टीएडी कानपुर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, बैक चलते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप क्या करिए, टीएडी कानपुर सबसे नीचे उसको सेलेक्ट कीजिए। आप सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसी में नीचे ओपन होकर आएगा कैरियर सेक्शन में क्या आया, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एट एचएएल टीएडी कानपुर। ठीक है, तो क्या करना है, इसी को हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन, और आपको फिर दिखाते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है और कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, आईटीआई के साथ साथ इसमें जो है आपका 12th अगर आप पास हैं तो आपके लिए भी इसमें वैकेंसी है। वो क्या है, आपको कैसे उसका फॉर्म भरना, वो सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिवहन वायुयान विभाग, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन, टीएडी इसी को बोलते हैं। इसमें अप्रेंटिसशिप निकल के आई है। अप्रेंटिसशिप में क्या, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नोटिफिकेशन है। इसमें आपको क्या चाहिए, आई ट्रेड की शैक्षिक योग्यता चाहिए। 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आपको 10वीं पास होना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप एनसीबीटी या एससीबीटी में 1 वर्ष या 2 वर्ष का कोई ट्रेड में आईटीआई पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें ट्रेड की, तो फिटर है, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आरएसी, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, कोपा, सिविल, सिलाई प्रौद्योगिकी। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे जो आपका टेलर वाला ट्रेड है उसमें भी है, पेंटर, कारपेंटर, ऑटोमोबाइल, इतने सेक्टर में आपको यहाँ पे, इतने ट्रेड में आपको यहाँ पे मिल जाएगी वैकेंसी। अब यहाँ कैसे करना है, आपको कौन कौन कर सकता है, व्यवसाय में वर्ष 2019, 20, 21 में जो आईटीआई पास हों, ठीक, वही इसको भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप 2018 में पास हैं, मतलब 16 से 18 या 17-18 में पास हैं, तो आप भर नहीं सकते। 19, 20, 21 के जो पास आउट हैं वो इसको भर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, अपियरिंग रिजल्ट अवेटेड इत्यादि अभ्यर्थी योग्य नहीं माने जाएंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आप पास आउट हो चुके हैं, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपका बैक पेपर या सप्लीमेंट्री है तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें बात करें तो वोकेशनल ट्रेड की शैक्षिक योग्यता क्या है। अब एक इसमें है वोकेशनल ट्रेड एलिजिबिलिटी। ठीक, वोकेशनल ट्रेडिंग में क्या है कि आपका जो ये ट्रेनिंग है इसमें आपको 12th की परीक्षा अगर आप पास हैं, ठीक, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के साथ। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, या तो आपके पास हेल्थ वर्कर विषय रहा हो, या ऑटोमोबाइल, या ऑडियो विजुअल, या स्टेनो, या अकाउंटेंसी। ठीक, तो अगर आप पास हैं इन विषयों के साथ 2019, 20 या 21 में, ठीक, तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें जो सीओई स्टूडेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोर्स है, इसमें वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, या जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप कर ली हो वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी इसके अंतर्गत होंगे उनको क्या है, ईडब्ल्यूएस का अगर आप सर्टिफिकेट ये सब देते हैं तो 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब कैसे अप्लाई करना है उसकी अगर बात करें, यहाँ पे एज में जो आपको छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, वो यहाँ पे क्या दिया, 18 से मैक्सिमम एज कितनी दिया, 27। ठीक, एससी, एसटी, ओबीसी से अगर आप हैं 3 ईयर्स या 10 ईयर्स आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की बात करें, आपका जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आईटीआई ट्रेड में अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आपका apprenticeshipindia.org पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा। और वोकेशनल ट्रेड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका RDSD कानपुर में पंजीकरण होना आवश्यक है। तो उस पर आप पहले पंजीकरण कीजिए, उसके बाद आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बात कर लें कैसे आपको भेजना है। तो आपको आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर लेना, इसी में है। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेक स्टडी ITI, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे। इसका आपको क्या करना है, इस आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको भर के इस एड्रेस पे भेजना है। सेवा में मुख्य प्रबंधक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, TAD परिवहन वायुयान प्रभाग, डाकघर चकेरी, जिला कानपुर, पिन कोड ये, इस पे आपको भेज देना है। किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन हाथ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको साधारण डाक से ही भेजना है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म, और फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इतने प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ITI का, ठीक, जो भी इंटरनेट डाउनलोड रिजल्ट है वो भी चल जाएगी, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक, NCVT MIS जो पंजीकरण आपने किया उसका, पोर्टल पर ITI अप्रेंटिस पंजीकरण प्रोफाइल की छाया प्रति, आधार कार्ड या पैन कार्ड की छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और कोविड-19 टीकाकरण जो आपने लगवाया है, कोविड का वैक्सीनेशन, उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना है। ठीक, प्रशिक्षण की अवधि 1 साल तक की होगी। इसमें आपको सैलरी जो मिलती है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है। यहाँ पे
इतना यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक। आवश्यक प्रमाण पत्र टिक टिक लगा के आपको क्या करना है, इस चेकलिस्ट के साथ भेजना है आपको, ठीक है। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कॉपी, हाई स्कूल, ITI, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस पर आप टिक करते जाएंगे। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अगर एलिजिबल है तो, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो यहाँ पे आप NA रख देंगे, नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ आपको साइन कर देना अपना, यहाँ पूरा नाम, पिता का नाम, संपर्क सूत्र और ईमेल लिखना है। ये है नीचे आपका ब्यौरा जिसको आपको भरना, आवेदन पत्र है यही, ठीक है। इसमें आपको अप्रेंटिस पंजीकरण संख्या लिखनी है, अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। पापा का नाम, जन्मतिथि, लिंक, पैन कार्ड, सारा कुछ इसमें भरने के बाद जितना चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सब कुछ भरने के बाद प्रमाण पत्र कैसा, NCBT, SCBT हो, सारा कुछ आप जब लिख देंगे इसमें, ये तो हो गया पेज नंबर 1। ये है पेज नंबर 2, इसमें आपको जो भी है वो आप भर दीजिए कंप्लीट, अपना एड्रेस वगैरह। इसको भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपका ये कंप्लीट है, यही 2 पेज का फॉर्म है। अगर नीचे आप 12th पास वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फॉर्म दिया हुआ है नीचे। तो ITI के लिए पहले जो फॉर्म दिया है वो है, और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ये फॉर्म है। तो फॉर्म अपने अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिए, आप चेकलिस्ट उसके पहले वाली भर दीजिए, उस पर साइन कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, साइन कर दीजिए, और कहाँ भेज दीजिए आप, यहाँ पर आपको भेज देना है। ये एड्रेस जो दिया हुआ है इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, भेज देना है। ये है आपका कंप्लीट एड्रेस, ठीक। इसके बाद आपको क्या होगा, जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। और वो इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, डाक पत्र के माध्यम से आपको सूचना भेजी जाएगी, और वो लिस्ट भी आ जाएगी वेबसाइट पे। वहाँ आपको जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। उस केस में आपको कोई भी TA या DA नहीं मिलेगा। आपका जो स्टाइपेंड है, जो निर्धारित है स्टाइपेंड आपका अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत, वो आपको मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चयन कैसे होगा। चयन की अगर बात करें, चयन मेरिट के आधार पर होगा। हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 70% और ITI में प्राप्त परसेंटेज का 30% के योग के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे, प्रतिशत दशमलव मानक तक सही भरें, सन्निकट प्रतिशत मान्य नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस तरह से भरना है। 86.45 का 86.50 मान्य नहीं होगा। आपका जो है एक्चुअल में वही आप भरिएगा, राउंड ऑफ करके मत भरिएगा आप लोग अपना परसेंटेज। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा और फॉर्म भर के आप लोग पोस्ट कर दीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों का, इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, और इन फ्यूचर अगर इसमें वैकेंसी आती है तो आपको इसमें प्रेफरेंस भी मिलेगा।